बेहद रोमांचित करती हैं। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। 17 मई तक अब लॉकडाउन जारी रहेगा। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक के लिए बंद रहेंगे। हवाई, रेल और मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान और तंबाकू के सेवन पर बैन लगा रखा है, लेकिन इन सभी चीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान के 33 जिलों में से रेड जोन में 8 जिले रखे गए हैं, वहीं ऑरेंज जोन में 19 और ग्रीन जोन में 6 जिले शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर मजदूरों को ट्रेन से लाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रेल से मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्रों की आवाजाही के बारे में आदेश दे दिए गए हैं। सीडीएस बिपिन रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेना की तरफ से हम सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड, डिलीवरी बॉय और मीडिया इस कठिन समय में अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। बिपिन रावत ने कहा कि एयरफोर्स श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक फ्लाई पास्ट करेगी। इसमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। सेना कुछ कोविड अस्पतालों में माउंटेन बैंड का प्रदर्शन करेगी। पुलिस स्मारक पर भी सेना उनके समर्थन के लिए 3 मई को परेड करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स का विशेष तरीके से सम्मान करने को लेकर सशस्त्र बलों के निर्णय का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने अपने साहसी अग्रिम पंक्ति पर काम करने वाले जाबाजों के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ जंग छेड़ी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 37,336 के पार पहुंच गई है। 9,951 मरीज ठीक हुए हैं। 1,218 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को संक्रमण के 82 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,666 हो गई है। प्रदेश में शुक्रवार को संक्रमण की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। इसमें जयपुर में 2, जोधपुर और नागौर में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 928 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर में 606, कोटा में 204, अजमेर में 161, टोंक में 134 और भरतपुर में 111 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद बजाज नगर इलाके के हिम्मत नगर और मोती डुंगरी इलाके के तिवड़ी का बाग में कर्फ्यू लगा दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट कर लॉकडाउन और कोरोना वायरस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन को लागू करना आसान है, लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 1008 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक 1879 लोग ठीक हो चुके हैं। 485 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,738 हो गई है। 1,167 लोग ठीक हुए हैं। 61 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 95 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,715 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 117 नए पॉजिटिव मिले। आगरा में सबसे ज्यादा 46 केस सामने आए। यहां कुल 479 संक्रमित हो गए। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,328 हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक विशेष रवि के भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया का पहला स्थान छिन गया है। शुक्रवार को आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत को हटाकर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 बन गया है। सीएम अशोक गहलोत की कोशिशें रंग लाई। रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। राजस्थान से 5 ट्रेनों को हरी झंडी मिलने की खबर है। 5 रेलों में 6,000 मजदूरों को लाने की क्षमता है, जिसमें 8 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा से फंसे 1200 छात्रों को लेकर ट्रेनें झारखंड के लिए रवाना हो गई। ट्रेन रात 10 बजे रवाना हुई। जयपुर से नागौर में फंसे करीब 1200 मजदूरों को लेकर पटना के लिए ट्रेन रवाना हुई।
कोटा से शुक्रवार रात झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन को कोटा रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। ट्रेन में करीब 1000 झारखंड के स्टूडेंट्स थे, उन्हें उनके घर वापस भेजा गया। सीएम अशोक गहलोत ने वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के तीसरे फेज और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मामले में समीक्षा की। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक बार फिर आरटीडीसी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। विश्वेंद्र सिंह ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर आरटीडीसी में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सभी मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और जो निजी चिकित्सालय मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराता, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी राजस्थानी और अप्रवासी श्रमिकों को 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड का पालन करना होगा। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 8 रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों को वापस लाने की क्या तैयारी की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लॉकडाउन बढ़ाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने सीएम अशोक गहलोत को लिखे पत्र पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार हथकड़ शराब निकालने पर पाबंदी लगाए। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया शुक्रवार को लॉकडाउन के नियम तोड़ते दिखे। दरअसल कल कटारिया के जन्मदिन के मौके पर 30 से ज्यादा कार्यकर्ता केक लेकर उन्हें बधाई देने पहुंचे। बूंदी जिले में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने अहम पहल की है। कांग्रेस ने मजदूर सहायता कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। करौली में कोरोना संकट में जिला कांग्रेस कमेटी गरीबों की मदद के लिए आगे आई है। कमेटी 1500 खाद्य सामग्री किट जरूरतमंदों में वितरित करेगी। कोटा संभाग को आज नए संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा मिले हैं। नवनियुक्त संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने कोटा पहुंचकर संभागीय आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनी आईएएस को एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कोविड-19 के बेहतर मैनेजमेंट और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में कृषि जिंसों की खरीद को लेकर सफल रहे पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी दी। डूंगरपुर के कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने होमगार्ड ऑफिस में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले जयपुर में ही आए हैं और कोरोना से मौत के मामले भी यहीं से आ रहे हैं। कोटा में कोरोना के संक्रमण ने शहर को रेड जोन में लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना की वजह से फिर 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 22 प्रसूताओं के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए। अस्पताल में एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कोरोना को लेकर कोटा से राहत की खबर है। शुक्रवार को कोरोना के 17 मरीजों की दूसरी बार नेगेटिव रिपोर्ट आने से चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। धौलपुर जिले में कोविड-19 संक्रमण को लेकर अच्छी खबर है। जिले में मौजूदा वक्त में अब कोरोना पॉजिटिव 11 केस हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चूरू में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने नई रणनीति बनाई है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में ढील दिए जाने के बाद अब कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेडिंग पर प्रशासन का फोकस है। नागौर जिले का बासनी गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसके चलते इसे रेड जोन में रखा गया है। बासनी गांव में कोरोना के 106 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। अलवर में आईजी सिंगातेर ने चैनपुरा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने गांव की व्यवस्था का जायजा लिया। भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने श्रमिक प्रवासियों और के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जाने की व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के बाजारों में लोगों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बाजारों में कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए।
जोधपुर के ओसिया तहसील में उपखंड स्तरीय बैठक हुई, जिसमें किराना, सब्जी, मेडिकल, दूध और खाद बीज की दुकान खोलने का समय निर्धारित किया गया। बूंदी में संविदाकर्मी लैब टेक्नीशियन ने गांधीवादी तरीके से लैब में 24 घंटे काम कर विरोध जताया। यह विरोध जिला चिकित्सा प्रशासन द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने के आदेश को लेकर था। डूंगरपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स 50 व्यापारियों को बिना ब्याज के कर्ज देगी। बाजार बंद होने से छोटे व्यापारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दल ने शुक्रवार को कोटा शहर के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। दल ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा किए गए उपायों को सराहा। डूंगरपुर जिले में गुजरात बॉर्डर रतनपुर पर प्रवासी राजस्थानियों की एंट्री के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बॉर्डर से एंट्री करने वाले सैकड़ों लोगों को बिना स्क्रीनिंग के ही आगे भेज दिया गया। भरतपुर की लुपिन फाउंडेशन संस्था डी की ओर से कोरोना वॉरियर्स को फेस शील्ड, ग्लव्स, 5 हाइजीन किट और थर्मामीटर सौंपे गए। कोटा के महावीर नगर में पुलिस ने सड़क पर बेसुध पड़े बुजुर्ग की मदद की और बुजुर्ग को जरूरत की चीजें मुहैया करवाकर उसे घर छोड़ा। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका ने पुष्कर वासियों को सोशल मीडिया के जरिए कोरोना महामारी में घरों में रहने की अपील की है और सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की। अजमेर में पुलिस के सहयोग से पेंटिंग बनाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।